Assalamu alaikum students of 6th class. This is your lecture number 8. Section 2 History and chapter number 16 Early Pakistan. Today we will complete the reading of this chapter. Open your books. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Open your books at page number 77. Okay. In the center of the city was an artificial hill made of mud bricks. ठीक है, सिटी के सेंटर में एक आर्टिफिशियल हिल बनाई जाती थी, चोटी सी बनाई जाती थी जो कि मट्टी की ब्रिक्स से बनाई जाती थी, ईंटों से. हेयर वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, द मेन वन बीइंग अ ह्यूज बाथ विद स्टेप्स लोडिंग लीडिंग टू इट. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती थी जिनमें से मोस्टली में एक ह्यूज बात होता था जिसमें स्टेप्स वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह होती थी वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि हिल होती थी ना, चोटी बनाई जाती थी. इट मे have been part of a temple and one had to bath in it before going in for के टेम्पल के लिए उनके मंदिर थे, इबादत गाहें थी, उसके लिए बाथरूम थे कि वहाँ पर जाकर पहले उनको अपने आप को बाथ लेना पड़ता था जी, या और फिर दोबारा अपनी इबादत के लिए टेंपल में जाना पड़ता था. फॉर एग्जांपल हमारी मॉस्क देख लें, मस्जिद देख लें, हम वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बाथ सिस्टम होता है, वज़ू करते हैं फिर अंदर जाते हैं. इसी तरह से इनका भी कोई सिस्टम था. देयर आर द रिमेन्स ऑफ अ ह्यूज हॉल विद मैनी पिलर्स. यहाँ पर ऐसी भी बाकियात मिली हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं और उसमें बहुत से पिलर्स हैं. एंड आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दे मे हैव बीन सम काइंड ऑफ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बिल्डिंग. और वो उनको लगता है कि ये जिस तरह की बनी हुई है यहाँ पर कोई पार्लियामेंट हाउस होता था, गवर्नमेंट होती थी. No sign of a palace has ever been discovered and we believe the whole of the Indus Empire was ruled by Price. Other cities were built on similar lines to मोनजोदड़ो बट वर स्मॉलर. कहते हैं कि किसी भी किस्म के कोई भी जो था एम्पायर नहीं मिला, कोई भी पैलेस नहीं मिला, महल वगैरह बने हुए नहीं मिले, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर बादशाहत नहीं थी. यहाँ के जो प्राइस थे, पादरी थे, जो इनके मजहबी अमूर को सरअंजाम देने वाले लोग थे, वही हुकूमत को चला रहे थे. और इसी तरह से और भी बहुत से शहर बने हुए थे मोनजोदड़ो तक, जो कि इनसे मिलते जुलते ही, इन जैसे ही थे लेकिन छोटे थे थोड़े. द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सीम टू हैव बीन पीसफुल फार्मर्स. दे ग्रू बार्ले, वीट, सीसम, लेंटिल्स एंड पीस. ठीक है, ये जो थे ये बहुत पीसफुल, ये फार्मर्स थे, किसान थे, खेती बाड़ी करना जानते थे, जो कि जवार, गंदुम और मटर और लेंटिल्स वगैरह ये जो चीज़ें थी ये उगा सकते थे. द मिस्टीरियस सील्स ऑफ मोनजोदड़ो. ये मिस्टीरियस सील है मोनजोदड़ो की. द क्ले सील्स में हैव borne the name of the merchants whose bundles of goods were fastened with their mark. कि इन सील्स के ऊपर इस तरह से मार्किंग की गई होती थी कि जिस तरह से ये समझ लें एक नाम लिखा हुआ हो मर्चेंट्स का कि वो किस किस्म की गुड्स को जो है वो लेकर आ रहे हैं और उनकी मार्किंग किस तरह से करते हैं. उस ज़माने में देखिए इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे. हाउ डू वी नो दिस सिंस द पीपल लेफ्ट नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ लाइफ एट दैट टाइम. हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस टाइम लोगों ने अपने कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं छोड़े. आगे पढ़ेंगे. इसलिए कि उनकी कोई रिटर्न फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सफ़ा, कोई इस तरह मट्टी से कुंदा की हुई, मट्टी से लिखी हुई चीज़ें नहीं मिली. हाँ, इस तरह की सील्स ज़रूर मिली हैं लेकिन वो हम पढ़ नहीं सकते. टीनी fragments of clothes have been found showing that the people know how to grow cotton and to weave cloth. ठीक है, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग जानते थे कॉटन को उगाना कैसे है और फिर उससे कपड़ा कैसे बनाना है. दे हैड ऑलमोस्ट नो मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड अ लिटिल कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंड द फ्यू मेटल टूल्स दैट हैव बीन फाउंड आर नॉट वेरी स्किलफुली मेड. ये मेटल्स धाते वगैरह नहीं यूज़ करते थे, जो थी उनके पास सिर्फ गोल्ड था, ब्रॉन्ज था और कॉपर था, वो भी बहुत कम. और बहुत कम इनके वेपन्स थे, हथियार थे, और जो थे इनको बने हुए इनके मिले भी हैं वो भी कोई इतने अच्छे बने हुए नहीं हैं. दैट्स मीन के ये फाइटर्स नहीं थे, लड़ने वाले नहीं थे. वुड एंड स्टोन वर यूज फॉर मोस्ट थिंग्स. ज़्यादा चीज़ें कर के लिए लकड़ी और स्टोन इस्तेमाल किया जाता था. दे डू नॉट सीम टू हैव invented money and we think that the people were paid by the government in grain and other food. They had a very simple kind of writing but no one has yet been able to read it and the words usually appeared on clay seals.
इनकी किसी भी किस्म की कोई मनी नहीं मिली। इससे ये पता चलता है कि इनकी गवर्नमेंट ही थी जो कि इनके खाने वगैरह के लिए पे करती थी, जो इंतज़ाम करती होगी। और इसके अलावा इनकी कोई खास राइटिंग नहीं थी भी तो बहुत सिंपल, लेकिन आज तक उनको कोई भी पढ़ने के काबिल नहीं हो सका। हाँ, इतना है कि वो इस तरह की क्ले सील्स के ऊपर इस तरह से लिखा गया होता था। नेक्स्ट, not everything disappeared from the Indus Valley civilization. The little model ox cart was found among the ruins of Mohenjo-daro. ये देखिए ox cart का एक मॉडल बना हुआ मिला है मोहनजोदाड़ो में से। Perhaps it was a boy or an offering to the gods. Maybe ये एक टॉय था, बॉय सॉरी कह रही हूँ, ये एक टॉय था या फिर एन ऑफरिंग टू द गॉड्स, या फिर अपने खुदाओं की इबादत के लिए कुछ ऑफरिंग थी। ऑन द राइट इज़ एन ऑक्स कार्ट फ्रॉम द इंडस वैली टुडे। लेकिन राइट साइड पे देखिए इंडस वैली की जो ऑक्स कार्ट है वो अब इस तरह की है। तो ये देखें ना, ये इनसे मिलती जुलती हैं। अबाउट 200 BCE, तकरीबन 2000 साल पहले, BCE बिफोर क्राइस्ट कॉमन इरा, some disaster seems to have struck Mohenjo-daro when the houses fell down. They were rebuilt in a much rougher way. कुछ डिज़ास्टर्स हुए थे मोहनजोदाड़ो में जिसे हाउसेस उनके घर गिरे, उनको दोबारा रिबिल्ड किया गया, लेकिन इतना अच्छा नहीं। एज इफ पीपल डिड नॉट केयर एनी मोर, ऐसे ऐसे रिबिल्ड किया गया जैसे अब वो इसकी केयर ही नहीं करते, उनको ये चाहिए ही ना हो। न्यू वॉल्स डिवाइडेड रूम्स, नई दीवारें बनाई गई, कमरों को डिवाइड किया गया, सो दैट मोर फैमिलीज कुड क्राउड इन टू ईच हाउस, ताकि एक ही घर में ज़्यादा लोग रह सके। द स्ट्रीट्स वर नॉट रिपेयर्ड, गलियों को रिपेयर ना किया गया। द ड्रेनेज सिस्टम वाज ब्लॉक्ड अप, इवन उनका ड्रेनेज सिस्टम जो गटरों नालियों का सिस्टम था वो भी ब्लॉक हो गया। वी डू नॉट नो वाई ऑल ऑफ दिस हैपेंड, हम नहीं जान सके अभी तक कि ये सब कुछ क्यों हुआ। Perhaps there was a climate change that made it more difficult to grow crops, or perhaps the river changed its course. Today the ruins are 5 kilometers from the river. वो कहते हैं शायद मौसम की क्लाइमेटिक तब्दीलियाँ ऐसी आई कि वो वहाँ और फसलें उगाने के काबिल ना रहे, या फिर शायद दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया। क्या हुआ कि ये लोग वहाँ से चले गए, गायब हो गए, ये सब कुछ छोड़कर चले गए। दरिया से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर इनका दरियाई सिंध से ये जो है वो मिलता है, मोहनजोदाड़ो का इलाका। Perhaps all the trees were cut down but for burning and building, and the soil was washed away. In some of other cities of the Indus Empire, archaeologists believe that the people just left and the buildings collapsed. वो कहते हैं कि अब वो है ना अपने ही खुद ही कियासराइयाँ कर रहे हैं, अभी इस तरह का कोई भी हमें इनके बारे में उनको फाइंड आउट नहीं कर सके। वो कहते हैं मे भी दरख्त थे वो कट गए, इन्होंने इस्तेमाल किए, और एक वक्त ऐसा आया कि बारिश से मिट्टी तक बहने लगी तो वो लोग ये इलाका छोड़कर चले गए। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि वो ये इलाके छोड़कर चले गए और फिर उनकी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, तबाह हो गई। ये फाइनल नहीं जान सके कि आखिर इनके साथ लास्ट में हुआ क्या, ये लोग कहाँ गए, क्या किया इन्होंने। हु वर द रूलर्स ऑफ इंडस एम्पायर, इंडस एम्पायर के रूलर्स कौन थे। द इंडस एम्पायर वाज रूल्ड बाय प्राइस, ठीक है, इनके पादरी जो थे वही इनके रूलर्स थे। डज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नो फार्मिंग, क्या वो फार्मिंग जाते थे। यस दे आर पीसफुल फार्मर्स, जी हाँ वो पीसफुल फार्मर्स थे। व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग दे डू, वो किस तरह की राइटिंग करते थे। दे हैड सिंपल राइटिंग बट नो वन हैज़ येट एबल टू रीड इट, इनकी सिंपल सी राइटिंग थी लेकिन अभी तक कोई भी इसको पढ़ नहीं सका। वेयर दे गो इफ दे हैव अ वेल मैनेज सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, फिर वो कहाँ चले गए अगर उनकी बहुत अच्छी मैनेज्ड सोसाइटी थी, गवर्नमेंट थी और बहुत एडवांस तरीके से वो रह रहे थे। नो साइंस आर फाउंड दे वेयर दे हैव गॉन, कोई किसी किस्म का साइन नहीं मिला कि ये लोग आखिर गए कहाँ। डायरी, डू होमवर्क ऑफ शॉर्ट गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और नोटबुक, लर्न द रीडिंग एट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का अपनी नोटबुक और होमवर्क करना है, और आपके इस चैप्टर के जो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस थे इन सब को आपने लर्न करना है, प्रीवियस लेक्चर के भी और इस लेक्चर के भी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को असेसमेंट के लिए रेडी कीजिए। आप यही समझ लीजिए कि आपके स्कूल के ही असेसमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से आपने वो करनी है इसी तरह से ये है। और नेक्स्टली काम कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।